नमस्कार दोस्तों, मैं तब करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा है हाउ टू इंक्रीज 20 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल और बिफोर एग्जाम। अब बोलेगा सर क्या आप बात कर रहे हैं, ये शिक्षक लोग ये सब करने लगा। शिक्षक के नाते अब नहीं आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं आपके बड़े भाई के नाते, क्योंकि एग्जाम का ये आखिरी दौर है। जो हमको करना था शिक्षक के नाते वो मैंने कर दिया। अभी एग्जाम का आखिरी दौर है, तो आपके आदित्य भैया की ये सीरीज शुरू है जिसमें हम शिक्षक के नाते नहीं, इसमें हम बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते आपके समक्ष इस टाइप के वीडियोस को लेकर के आ रहे हैं। तो एज ए बड़े भाई के नाते, एज ए दोस्त के नाते इस वीडियो को सुन लीजिए, क्योंकि ट्रिक व्रिक कैसे इंक्रीज करें, कैसा तुक्का लगाएं, ये शिक्षक नहीं करता है। ये आपका अपना शिक्षक भी हालांकि अपने ही होते हैं, लेकिन एक बहुत ज्यादा प्यार करने वाला एक भाई, एक दोस्त करता है। और वो मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता आप मुझसे करते होंगे उतना प्यार या उतना स्नेह आपका मेरे लिए होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा स्नेह मेरे 1,30,000 जो हमारे बीपीएससी उत्कर्ष परिवार के लोग हैं उन सब के लिए उतना ही स्नेह है, उतना ही प्यार है, उतनी ही मोहब्बत है। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज 20 मार्क्स इन एग्जाम, ट्रिक टू इंक्रीज 20 मार्क्स इन एग्जाम। एग्जाम से पहले कैसे 20 मार्क्स को बढ़ाएं, और ऐसी कौन सी 5 गलतियां जो आप कर रहे हैं उसको अवॉइड करें, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं अवॉइड सोशल मीडिया एट नाइट। हर कोई इंसान बोलता हुआ नजर आएगा सोशल मीडिया को अवॉइड करो, अवॉइड करो, खुद वो अवॉइड नहीं करता है। क्योंकि अब आपको ऑलरेडी बताया है कि ये वीडियो जो है, दिस वीडियो इज फॉर नॉट एज ए टीचर, एज ए दोस्त के नाते बना रहे, तो थोड़ा सा इनफॉर्मल रहेंगे तो माफ कीजिएगा। तो अवॉइड करना है सोशल मीडिया को रात के समय। अब रात के समय क्यों भाई, क्या ऐसा रात में हम देखते हैं सोशल मीडिया पे? रात के समय अवॉइड करने का मेरा तात्पर्य यह है कि जनरली होता क्या है कि आपने दिन में पढ़ा, हम दिन के समय में तो भाई हर कोई आजकल के सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकता। ये फर्जी वाला है कि हम सोशल मीडिया से बिल्कुल सब दूर हो जाओ, बहुत मुश्किल है। कुछ लोग होते भी, लेकिन बहुत मुश्किल है। जो प्रैक्टिकल चीज है उसकी बात हम करते हैं एकदम भाई के नाते। तो जो सोशल मीडिया है रात के समय अवॉइड करने के लिए हम क्यों बता रहे हैं, यानी कि रात के समय जब आप बेड पे होते हैं सोने के लिए, ठीक है, बेड पे सोने के लिए ध्यान रखना है। तो जब आप बेड पे होते हैं सोने के लिए, उस समय जो भी गतिविधियां दिन भर में आपने की है, जो भी चीजें आपने नई चीज पढ़ी है, नई चीज या जो भी आपने पढ़ा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवाइज किया है, जितने भी क्वेश्चन किए हैं, उन सारी चीजों को आपका दिमाग रिकॉल कर रहा होता है। रिकॉल कर रहा मतलब उन सारी चीजों के ऊपर सोच रहा होता है, यानी कि आपका दिमाग उस समय सेविंग मोड में ऑन रहता है। मतलब कि जो आपने जो भी दिन भर में पढ़ा है उसको सेव नहीं होता है, सेव करना, तो सेव कर रहा होता है। और उस बीच में आप इंस्टाग्राम खोल करके या यूट्यूब खोल करके रील्स देख रहे होते हैं, गाने देख रहे होते हैं, कॉमेडी सीन देख रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में क्या सेव होगा? वो कॉमेडी सीन सेव होगा या दिन भर जो आपने पढ़ा है वो सेव होगा? बताइए। ऑब्वियस सी बात है, कॉमेडी सीन होगा, रील्स होगा, डांस होगा, हुड़दंगबाजी लोड होगी। तो आप लोग सब लोग रात में सोने से पहले इस चीज को अवॉइड करें कि भैया हमको रात में बेड पे जब हम लेटेंगे उस समय हमको रील्स अभी नहीं देखना है। जो भी दिन भर रिवाइज किए हैं सारा बेकार हो जाएगा भाई। क्या फायदा दिन भर इतनी मेहनत करी, मेहनत का जब सारा बेकार ही हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नेवर डिस्कस विद फ्रेंड अबाउट एनी टॉपिक बिफोर एग्जाम। कुछ लोगों की आदत होती है, हाँ जी रूपा तुमने क्या पढ़ा? नहीं हमने तो ये पढ़ा। उधर से रूपा बोली, अब आप बोलेगा अच्छा रूपा तुमने ये पढ़ लिया, तब ऐसे करके होगा। बोला हाँ विनोद तुम क्या पढ़े जी? तब विनोद बोलेगा तुमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा। तो ले भाई परेशानी। तो नेवर डिस्कस विद फ्रेंड अबाउट एनी टॉपिक बिफोर एग्जाम। ये अननेसेसरी आपको लोड होगा आपके ऊपर। अब नेहा ने बोल दिया या कोई भी, रूपा ने, जो भी नाम है, अब उसने बोल दिया कि मैंने तो भाई विटामिन D2 पढ़ लिया। अब आप बोली गई विटामिन D1 D2 क्या हो रहा है? हम तो विटामिन डी ही पढ़े थे। D1 D2 ये सब क्या आ रहा है? क्या नया चीज आ गया? अननेसेसरी आपके ऊपर लोड होगा।
अननेसेसरी जो आपने विटामिन्स को इतने मेहनत से याद किया, सबका केमिकल नाम, सबके किसके कमी से हो रहा है, अब वो समस्या आने लगी। तो उधर विनोद भाई ने बोला तुमको पता है टाइगर मॉस्किटो 90 डिग्री पर बैठता है कि 45 डिग्री पर बैठता है। अब ले कंफ्यूजन, अब बोल दिया कि भाई बीपीएससी क्वेश्चन को पूछ रखा है 69th में। ले कंफ्यूजन कि मच्छर 90 डिग्री पर बैठता है कि 45 डिग्री पर बैठता है कि 30 डिग्री पर बैठता है, इतना आपने पढ़ा ही नहीं। ले कंफ्यूजन, दिमाग पे ले लोड, बड़ी समस्या कि 45 डिग्री होगा कि 90 डिग्री होगा। तो इस टाइप के चीजों को एग्जाम के समय में इन सब चीजों से खाली रखना है, दिमाग को खाली रखिएगा तब तो जो आपने पढ़ा जाएगा दिमाग में। तो नेवर डिस्कस विद फ्रेंड अबाउट सिलेबस। हाँ, बात कीजिए कैसे हो, बढ़िया है, कैसी तैयारी चले, बस हो गया। जो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात अभी अवॉइड करेंगे। किसी किसी आदत होता है एग्जामिनेशन सेंटर में जाइएगा कि ऐसे ही अजी हिस्ट्री में ये पढ़े हो, क्या होगा इसका आंसर, बताओ बताओ। अब आप भी कंफ्यूज रहे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जो प्लासी का युद्ध हो रहा था उसमें जो सिराजुद्दौला था, जिस घोड़े पर बैठा था उस घोड़ा का रंग क्या था, ले परेशान। कोई पूछ दे कि सूरज का रंग कैसा है, आप बोलेगा पीला है, पीला रंग नहीं होता है, ले परेशान कि सूरज तो पीला हमको दिखता है, नहीं सूरज का रंग तो सफेद होता है। यह भी क्वेश्चन है, सूरज का रंग सफेद होता है तो पीला दिखता है हमें, वो साइंस में आप पढ़िएगा, ठीक है। हालांकि इस चीज को वो मत मानिएगा सर आप भी हम नेहा की तरह, विनोद की तरह या फिर रूपा की तरह बोल रहे हैं कि भाई सूरज का रंग वो कंफ्यूज करा दी, नहीं, ये हम एज बड़े भाई के नाते बता रहे हैं, मत अननेसेसरी टॉक्स में मत पढ़ना है। दिमाग को जितना हो सके फ्री रखना है, जितना ज्यादा दिमाग को फ्री रखिएगा उतना ज्यादा दिमाग में नई चीजें अटेंगी, उतना ज्यादा दिमाग में नई चीजें जाएंगी। तो नेवर डिस्कस विद फ्रेंड अबाउट एनी टॉपिक बिफोर एग्जाम, ये दूसरा टिप्स। तीसरा, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, कोई बात नहीं पढ़े, हमेशा इस अप्रोच को लेकर के जाना है, इस बार नहीं सही तो अगली बार। हंसने वाली बात नहीं है, इस बार नहीं हुआ तो अगले बार होगा, ये सोच के जाना। अब ये नहीं कि लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा क्लियर। हमको पता है दुख सुन के ही बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इससे पहले आपने इस दुख को झेल रखा है, तभी तो आज नहीं हुआ सिलेक्शन। इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया होगा, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने इससे पहले कोई अन्य एग्जाम दिया होगा, नीट का दिया होगा, जेई का, जीवन में कुछ ना कुछ आज तक असफलता तो मिली होगी, नहीं तो स्कूल में फर्स्ट नहीं किए होंगे। तो तारे तो सुनना ही है भाई, जीवन है तो संघर्ष का नाम ही जीवन है। तो आखिरी में कोई नई चीज को नहीं करना है कैरी, कोई नई चीज को नहीं पढ़ना है, लास्ट मोमेंट में जो पढ़ा हुआ चीज है उसी को रिवाइज करना है। इसके अलावा डोंट चेंज योर प्लान, अपने स्लिप रूटीन को चेंज मत कीजिए। अब जैसे मेरी आदत है, मैं मॉर्निंग पर्सन हूं, मुझे सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करता हूं। किसी लोग को आदत होती है रात में पढ़ने की कि भैया हम रात में लेट तक पढ़ेंगे, सबका अपना अपना दिमाग, अपना अपना ये होता है। तो ऐसा नहीं कि जो सुबह में पढ़ने वाला होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो रात में पढ़ने वाला तो बहुत खराब होता है। हम सुबह में पढ़ना चुने, हमको सुबह में पढ़ने में ज्यादा अच्छे से होता है। अब जो इंसान रात में उसको पढ़ने की आदत है 2 बजे 3 बजे तक, वो कैसे सुबह पढ़ेगा। तो जो आपका प्लान है, जो रूटीन है, उसी रूटीन में कीजिए। अब ऐसा नहीं कि हम रात में पढ़ रहे हैं तो सुबह उठ के भी पढ़े, स्लिप छोड़िएगा, नींद को त्यागिएगा। कहावत है कि नींद को त्यागो, नींद को त्यागना नहीं, ओवर स्लिप को त्यागो, कि हाँ आलस को त्यागो। नींद को त्यागना मतलब आलस को त्यागना होता है। नींद त्यागना मतलब ये नहीं कि 3 घंटा सो रहे हैं, 2 घंटा सो रहे हैं, बीमार पड़ जाइएगा, जो पढ़ा हुआ है वो भी भुला जाइएगा, जो कॉन्सेप्ट है दिमाग वीक होगा तो भी चला जाएगा दिमाग से। तो नींद को त्यागना मतलब ये नहीं कि कम सोना है, नींद को त्यागना मतलब आलस्य को त्यागना है, जो अननेसेसरी आप काम कर रहे हैं उसको त्यागना है। तो डोंट चेंज योर प्लान, अपने प्लान को चेंज मत कीजिए, अच्छा सोइए, स्लीप वेल। और 5वां टिप्स, मैथ्स और साइंस जो हमारे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इनको क्वेश्चंस के मार्फत में रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन फॉर्म में। जैसे अब इसको ये मत कीजिए कि हाँ ये टॉपिक पढ़ लिए, ये टॉपिक पढ़ लिए, नहीं। मैथ्स और साइंस में हम आपको रिकमेंड करेंगे, या अभी के दौर में हम आपको यही रिकमेंड करेंगे, आपने नोट्स अपना पढ़ लिया ठीक है, लेकिन मैथ्स और साइंस में खासकर क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे फिर एमसीक्यू लगा रहे, क्वेश्चन एमसीक्यू, क्वेश्चन एमसीक्यू, क्वेश्चन एमसीक्यू, टॉपिक एमसीक्यू, ऐसे करते 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 रिवाइज कीजिए। इससे आपको टॉपिक के बारे में पता चलेगा और इससे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे गए एग्जाम में उससे भी पता चलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो टॉपिक वाइज तरीके से क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, ठीक है।
और हम उम्मीद कर रहे होंगे कि बीपीएससी उत्कर्ष परिवार आपके लिए जो चंपारण एक्सप्रेस चला रहा है उस एक्सप्रेस में सवार होकर के आप अपनी तैयारी को मंजिल तक ले जा रहे होंगे। और आप सब लोगों ने कई बार मैसेज किया, कई बार कहा कि सर जो 70th बीपीएससी का आपका मटेरियल है पीटी वाला, उस सब का थोड़ा रेट डाउन कर दीजिए, अब तो एग्जाम आने वाला है तो उसके रेट सारे डाउन से आप सबको पता है। उत्कर्ष के ऐप पे जाना है और चाहे हमारा एमसीक्यू सीरीज हो टॉपिक वाइज तरीके से, संकल्प जिसमें हम लोग एनसीईआरटी को भी कवर अप करा रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भी, चाहे फिर हमारा टेस्ट सीरीज हो, इन सारे पोर्शनों में आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिल रहा है। तो सारे बच्चे उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करके इन कोर्स को विजिट कीजिएगा एक बार। और आखिरी के दौर में अगर कुछ क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज तरीके से आपको मिल जाए और इन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज तरीके से देख करके इनका वीडियो सॉल्यूशन, लाइव भी कुछ क्लासेस अभी चल रही हैं, उनके साथ साथ आपको सारी चीज अगर मिल जाती है तो मुझे लगता है कि कोई बेकार चीज है। तो आप अगर करना चाहे तो हमारे उत्कर्ष के ऐप पे जाकर के अपना नाम नंबर डाल करके बीपीएससी सेगमेंट में जाकर के इन सारे चीजों में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और चंपारण एक्सप्रेस तो यूट्यूब पे आपके समक्ष चल ही रहा है। तो उम्मीद करेंगे यह सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को आपको इस सेशन से मिला हो। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।